हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ोगे आज के लेक्चर में, इन पे बेस्ड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस लेक्चर को देखने के बाद इस टॉपिक पे बेस्ड एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है, जो एग्जांपल्स हैं, वो आप सारे कर पाओगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। ट्रांसपोज क्या होता है? एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसको हम लोग, अगर एक मैट्रिक्स है ए तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश या ए की पावर टी से। बट सवाल है कि ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, जैसे यहां पे आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, ठीक? तो ट्रांसपोज का मतलब है अगर आप इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। जैसे इसका फर्स्ट रो है 2 3, तो फर्स्ट कॉलम हो जाए 2 3, है ना? और इसकी सेकंड रो है -1 5 और -1 5 सेकंड कॉलम हो जाए। इसकी थर्ड रो है 0 6 और थर्ड कॉलम 0 6 हो जाए। तो इस तरह की एक मैट्रिक्स बनेगी, है ना? इसकी फर्स्ट रो थी 2 3, तो इसका फर्स्ट कॉलम हो गया 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। यानी कि जो रोज हैं उनको कॉलम से, और ऑब्वियसली जो कॉलम्स हैं वो रोज से इंटरचेंज हो गए। पहला कॉलम था 2 -1 0, तो इसकी पहली रो हो गई 2 -1 0। दूसरा कॉलम था 3 5 6, तो इसकी दूसरी रो हो गई 3 5 6। तो ये कहलाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। समझ में आ गई बात? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ए की पावर टी से या फिर ए की पावर टी से या फिर ए डैश से। ठीक, क्लियर? ओके। ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, अगर तुम किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर उसका फिर से ट्रांसपोज ले लो तो वापस तुमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना? सिंपल सी बात है। अभी जैसे हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया, आप फिर से ट्रांसपोज ले दें तो वापस यही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ए डैश का डैश जो है वो ए होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हो, स्केलर मतलब कोई भी नंबर आपने मल्टीप्लाई किया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें उस नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेकर मैट्रिक्स का उस नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है। तीसरा, अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रांसपोज लें या दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेकर ऐड करें, आंसर सेम आएगा। और चौथा, अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले रहे हो तो फिर आपको उनको ट्रांसपोज लेकर अगर मल्टीप्लाई करना है तो उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होगा, है ना भाई? मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है, मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि मान लेते हैं कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैं ले लेता हूं कि मान लो 1/2 है, और बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, है ना? तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि ए भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें दो रोज हैं, सॉरी इसमें दो कॉलम्स हैं, इसमें दो रोज हैं, तो यही तो कंडीशन होती है ना? लेकिन उल्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? अब अगर मैं ए बी निकालता हूं, अगर मैं ए बी निकालता हूं तो आप जानते हो कि ए बी जो है उसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर होगा, ये जो नंबर बच गए, है ना, ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 1:3। क्लियर? समझ में आई बात? ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 1:3 होगा। लेकिन अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज ले लूं तो, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज ले लूं तो ट्रांसपोज का ऑर्डर 1:3 नहीं होगा, ट्रांसपोज का तो ऑर्डर बदल जाता है ना। जैसे ये मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर था 3/2, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर था 2/3, तो उल्टा हो जाता है ऑर्डर। अब अगर इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? इसके ट्रांसपोज का, यानी ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3/1, राइट? अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिसेस को जरा उल्टा करो। बी ट्रांसपोज क्या होगा? बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा, बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3/2,
ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा, ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 1/2 की बजाय ये हो जाएगा 2/1। अब ये मल्टीप्लाई हो सकती है ना, इनके ट्रांसपोज इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर है, ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर है 2/1, बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर है इसका उल्टा यानी 3/2। तो अगर ए भी एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली उनका ट्रांसपोज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोज लेके उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं, यानी कि मैं ए बी की बजाय बी ए करूं, तब ये मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि तब इनका ऑर्डर जो कंडीशन है वो मैच कर जाएगी और बी डैश ए डैश एक मैट्रिक्स बनेगी 3/1 ऑर्डर की, और वो यही मैट्रिक्स होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी होल का ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर आता है। ये रहा डिस्कशन आपके सामने, समझ में आई बात? अच्छा, तो ट्रांसपोज हमने पढ़ना क्यों है? ट्रांसपोज हमने पढ़ना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आए। समझ गए? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लो और वो वही मैट्रिक्स आ जाए वापस, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट ऑब्वियसली इसके लिए ये जरूरी है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, सपोज वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 3/2 की, तो उसका ट्रांसपोज लोगे तो ऑर्डर तो 2/3 हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कभी भी मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकती। अगर हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, तो ये पहली कंडीशन तो ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है अभी पता चलेगा। पहली कंडीशन तो ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं 3/3 की। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले ली 3 2 1, ठीक है, और इस वाले को मैंने ले लिया 2, इसको ले लिया मैंने 5, सपोज ये है 6, ये हो गया 1, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, ठीक। अब जरा देखो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो 3 2 1 इसकी फर्स्ट रो है, तो वो हो जाएगा इसका फर्स्ट कॉलम 3 2 1। 2 4 6 इसकी सेकंड रो है, तो 2 4 6 हो जाएगा इसका सेकंड कॉलम। 1 6 5 इसकी थर्ड रो है, तो 1 6 5 हो जाएगा इसका थर्ड कॉलम। अब आप जरा मैच करा के देख लो, आप देखोगे तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ये और ये मैट्रिक्स में कोई फर्क ही नहीं है। देखो 3 2 1 3 2 1, 2 4 6 2 4 6, 1 6 5 1 6 5। ये जादू कैसे हो गया? हमने तो ट्रांसपोज निकाला था। तो ये जादू इसलिए हो गया क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर ही आना है। ऐसी मैट्रिक्स को ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा? एक तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर आएगा, बट मैंने रैंडमली ऐसे इतनी जल्दी कैसे बना ली ऐसी मैट्रिक्स कि जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर ही आए? सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी आप ट्रांसपोज लेते हो तो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे A12 A21 की जगह आ जाता है, A13 A31 की जगह आ जाता है, A21 A12 की जगह आ जाता है ना। यानी कि जो भी आपका एलिमेंट है Aij, उसकी जगह कौन सा वाला एलिमेंट आ जाता है? उसकी जगह आ जाता है Aj। तो अगर ऐसे एलिमेंट्स पहले से ही सेम है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 1 3, 1 3 क्या है 1, तो आप देखोगे कि 3 1 भी 1 है, तो मैंने ऐसे एलिमेंट पहले ही सेम ले लिए। ये 1 2 है 2 और ये 2 1 है 2, ये 2 3 है 6 और ये 3 2 है 6, है ना। तो जब हमने इनको इंटरचेंज किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, तो उनको आप कुछ भी ले सकते हो। डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह पर ही रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा पोजीशन में, क्योंकि भाई डायगोनल एलिमेंट्स का तो आई और जे बराबर होता है। अब ये A11 है तो ये किसकी जगह चला जाएगा? ये इसका आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो अगर आई और जे को आगे पीछे भी करोगे तो भी तो A11 ही रहेगा। तो A11 अपनी जगह रहता है, A22 भी अपनी जगह रहता है, A33 भी अपनी जगह रहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के ही बराबर हो। फिर एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? ये रहा टर्म स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? अगर A का ट्रांसपोज
अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आ जाए, है ना, अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए आ जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगर पहले ही आपके ऐसे एलिमेंट्स ए आई जे और ए जे आई पहले से ही अगर बराबर हों, जैसे कि ये है ए, अब जैसे ये 0 है, ये है 2, ये है 3, अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये है 1 2, तो a 2 1 अगर -2 है, ठीक है, और ये सपोज कुछ भी एलिमेंट है 7, और 3 1 जो 1 3 3 है तो 3 1 -3 होना चाहिए, 2 3 7 है तो 3 2 -7 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स ऐसी मैट्रिक्स के सारे 0 होते हैं। क्यों होते हैं मैं अभी बता देता हूं, बट ये है एक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सब देखो, जैसे ये है एक मैट्रिक्स, अब हमने निकाला इसका ट्रांसपोज, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 2 3 0 2 3 इसकी फर्स्ट रो है, तो 0 2 3 ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, -2 0 7 सेकंड रो है तो -2 0 7 क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा, -3 -7 0 थर्ड रो है तो -3 -7 0 क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, हर एक एलिमेंट से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, 0 2 3 0 2 3 2 सॉरी -2 0 7 -2 0 7 और -3 -7 0 -3 -7 0, ठीक है। अब आप देखो जरा कंपेयर करके, ये तो ए ही आ गया, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज यानी ए डैश, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के इक्वल है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जिसका ए जे आई और ए आई जे में वैल्यू तो सेम हो लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट हो। ए जे आई should be equal to the negative of a i j। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 क्यों होते हैं। मैंने देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई तो मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों होते हैं, क्योंकि सोचो अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते और डायगोनल एलिमेंट्स की तो पोजीशन चेंज ही नहीं होती, मान लो ये होता है 1 2 3 तो ये होता 1 2 3, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स की तो पोजीशन ही चेंज नहीं होती ट्रांसपोज लेते हुए, तो ये होता 1 2 3, तो आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये होता -1 -2 -3, जबकि ओरिजिनल में 1 2 3 था, तो कभी भी वो a के बराबर आ ही ना पाता, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होना जरूरी है, और इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है। अब डायगोनल एलिमेंट के लिए i और j बराबर होते हैं, है ना, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि a j i और a j i इक्वल टू -a i j होता है, और सिमेट्रिक और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i और j बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं a i i इक्वल टू -a i i, है ना, i और j को बराबर रख दिया। अब ये -a i i इधर आएगा तो 2a i i हो जाएगा, और 2 उधर गया 0, तो a i i क्या आ गया, 0, यानी हर वो एलिमेंट जिसका i और j बराबर है वो 0 होगा। और वो कौन से एलिमेंट्स है जिनका i और j बराबर होता है, वो डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे, लिखी हुई है ये थ्योरम, आपको मैं समझा देता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली जो क्वेश्चन आता है ना वो इस वाले पार्ट से आता है। बच्चों जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे 2 1 6 5, ठीक। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो ट्रांसपोज क्या बनेगा इसका, 2 1 सेकंड कॉलम इज 6 5। अब हमने रैंडमली कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी और फिर हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, कोई भी रैंडम स्क्वायर मैट्रिक्स ली उसका ट्रांसपोज लिया, अब अगर हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें 2 + 2 2 + 2 ये क्या आएगा
4, 1 प्लस 6 ये क्या आएगा 7, 6 प्लस 1 दिस विल ऑल्सो बी 7, 5 प्लस 5 दिस विल बी 10, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि आप रैंडमली कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसमें ऐड कर दो, देन यू विल ऑलवेज गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी दिस a प्लस a डैश या a प्लस a t, दिस विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर आप इसमें से इसका ट्रांसपोज ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते, अब इसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 हो गया -5, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज 5, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 इज 0। क्लियरली पता लग रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, इसका ट्रांसपोज लेके देखो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम है P, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम है P, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा 4 7 है ना, तो 4 7 इधर लिख दिया, 7 10 है सेकंड रो, तो ये रहा सेकंड कॉलम, 7 10 इधर लिख दिया। अब आप देख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ट्रांसपोज सेम आया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका नाम हम लोग रख देते हैं Q, Q। तो ये आ गया हमारा, इसका ट्रांसपोज लो जरा, इसका ट्रांसपोज लो, Q ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज क्या आया 0 माइनस 5। क्लियर हो गया ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं इसमें, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 0 पहली रो पहला कॉलम बना दिया, 0 माइनस 5 और 5 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यही बन जाएगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये, तो दिस विल ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। दिस विल ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपकी हमेशा क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, क्लियर। तो अगर आप कोई भी, एक बार फिर बता देता हूं, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकाल के उसी में ऐड कर दो तो आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और थ्योरम है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं P और Q को ऐड कर दूं, ये जो हमने मैट्रिसेस ली थी इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो P क्या था, देखो P क्या था A प्लस ये, और Q क्या था, Q था ये। ठीक, तो मैं सारा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो एक एक क्वेश्चन मैं अपनी क्लासेस में सॉल्व करवाता हूं। एनसीईआरटी का हर एक टाइप का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाता हूं, पास्ट ईयर पेपर्स करवाता हूं। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं वहां पे। तो आप लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और अगर आपको लाइव कोर्स अटेंड करने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो, जिसके अंदर सारी लाइव क्लासेस में जो भी मैं रिकॉर्डिंग्स देता हूं, और लाइव क्लास के अंदर तो रिकॉर्डिंग्स रहती ही रहती हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो उसका भी ऑप्शन मैंने दे दिया है। या तो आप ज्वाइन बटन प्रेस कर लो, वहां पर भी आपको मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, मेरे सारे लाइव लेक्चर्स की, या फिर एक रिकॉर्डेड कोर्स का लिंक भी दे दिया है। अब देखो इसका यूट्यूब का ज्वाइन बटन अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ वो सारा कंटेंट चाहते हो जो मैं अपनी लाइव क्लासेस में देता हूं, तो फिर आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देख सकते हो। मैथ्स का भी है, फिजिक्स का भी है, तो बहुत यूजफुल कोर्सेज हैं वो। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बच्चों, देखो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, मैंने निकाला P प्लस Q, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस,
तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो a डैश से a कटेगा, सो आई विल गेट व्हाट, आई विल अगेन गेट a, बट मुझे क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, राइट। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, 2a मिलेगा p और q को ऐड करके। लेकिन अगर आप पहले ही p और q को 2 से डिवाइड करके ऐड करते, अगर आप पहले ही p और q को 2 से डिवाइड करके ऐड करते, देन ऑब्वियसली आपको a मिलता, है ना। तो अगर मैं बोलूं एक मैट्रिक्स है p बाय 2 यानी कि हाफ a प्लस a डैश, और q बाय 2 यानी कि हाफ a माइनस a डैश। हाफ से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करने का मतलब है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में अगर आप ऐड करोगे 2 से डिवाइड करके, यानी कि p बाय 2 प्लस q बाय 2 करोगे, हाफ a प्लस हाफ a डैश प्लस हाफ a माइनस हाफ a डैश। तो आप देख लो क्लियरली, हाफ a डैश से हाफ a डैश कट गया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस a बाय 2 प्लस a बाय 2 दैट इज a, राइट। तो अगर आपकी जो मैट्रिक्स है यार, अगर आपकी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो अगर आपके हर एक एलिमेंट को इसको 2 से डिवाइड भी कर दोगे तो भी तो सिमेट्रिक ही रहेगी ना यार। हम एलिमेंट्स थोड़ी चेंज कर रहे हैं, अभी इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 हो गया, 7 बाय 2 ये 5, तो फिर जब इसको ट्रांसपोज लोगे तो ये 2 है, ये 7 बाय 2 है, तो ये 2 7 बाय 2 हो जाएगा, 7 बाय 2 5 हो जाएगा ना, तो सेम ही तो रहेगी ना मैट्रिक्स। तो 2 से डिवाइड करके भी अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो 2 से डिवाइड करके भी सिमेट्रिक ही रहेगी, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो 2 से डिवाइड करके भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है p बाय 2 यानी कि a प्लस a डैश बाय 2, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो q बाय 2 है, q बाय 2 यानी कि हाफ इंटू a माइनस a डैश, ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम sm लिख देते हैं शॉर्ट में, और इसको हम ssm लिख देते हैं, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में वो पूछता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देता है और बोलता है कि शो करो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती, राइट। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको दो मैट्रिसेस निकालनी है, उन दोनों का सम वो मैट्रिक्स होनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन में दी है, और उनमें से एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, राइट। तो आप क्या कैसे करोगे, आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे, उसमें ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ट्रांसपोज निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और दोनों का सम ए है। तो एक आंसर आपका ये होगा, एक आंसर आपका ये होगा। ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। जैसे कि मैं मान लूं कि एक मेरे पास ये मैट्रिक्स है 3 बाय 3 की, रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स हमने ले ली, ठीक है। ये अब हमको बोला है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम एक्सप्रेस करते हैं इसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम a प्लस a डैश निकालें। सबसे पहले a प्लस a डैश निकालने के लिए सबसे पहले तो आप a डैश निकालो, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालो a डैश। तो a डैश हो गया, ये पहली रो है, ये इसका पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बना दिया, ये तीसरी रो है, और ये तीसरा कॉलम बना दिया। अब हम इनको ऐड करेंगे और रिजल्ट को 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड करो, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 2 हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया।
ठीक है, तो ये है, और साथ में हम यहां पर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ, या फिर हम बोलें कि हम 2 से इसको कर देंगे डिवाइड। तो ये मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी 6/2 यानी कि 3, 2/2 यानी कि 1, 7/2। हाथ की प्रैक्टिस जारी है लिखने की। पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथ को भाई साहब, मोड़ के मैं लिख ही नहीं पाता हूँ। तुम लोग कमेंट करते हो कि सर आप कैसे स्टाइलस पकड़ते हो, अजीब लगता है आपका हाथ। अरे प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3, 7/2 is 7/2, 6/2 3, 6/2 3 बहुत है इसमें। सो एक मैट्रिक्स हो जाएगी ये, राइट, और दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, हाफ माइनस करो, 3 - 3 0, 2 - 0 2, ये क्या था, 1 था ना ये, हाँ, 1 - 6 - 5, 0 - 2 -2, 2 - 2 0, 5 - 1 4, 6 - 1 5, 1 - 5 -4, और आखिरी वाला एलिमेंट तो आएगा ही 0। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो हाँ, तो अब आप इसको कर दो 2 से डिवाइड, ठीक, इसको कर दो 2 से डिवाइड, ठीक। आप इसको कुछ एक सिंगल नाम दे दो, जो भी आपका मन करे, इसको m बोल दो, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोल दें m, और इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग बोल देंगे n। तो n क्या हो गया, 2 से डिवाइड करो, 0 1 - 5/4, 0 1 - 5/4, -1 0 2, -1 0 2, 5/2, 5/2 -4/2, 0/2, दैट इज 0। ठीक, क्लियर? तो ये दो मैट्रिसेस हैं जो आपको बताना है। वो कह रहा है ना, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो m और n का सम है। आप रफ में ऐड करके देख सकते हो, आपको क्वेश्चन में नहीं दिखाना। तो ये दोनों आपके आंसर हैं। यू विल से दिस a इज द सम ऑफ m एंड n, वेयर m इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों का सम ये आएगा। समझ में आई बात? तो इस के बेसिस पे आप जाकर अपनी पूरी आखिरी जो एक्सरसाइज है आपके मैट्रिसेस चैप्टर की, उसको कर सकते हो। कहीं भी आपको डाउट नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मैट्रिक्स के असाइनमेंट पे वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी